वेलकम टू लर्नर्स प्लेस। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9 की टॉपिक द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फार्मिंग इन पालमपुर के। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि पालमपुर विलेज में फार्मिंग उनकी मेन एक्टिविटी है। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। 75% ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। जो पालमपुर के पीपल है उसमें 75% लोग तो उनका घर का गुजारा फार्मिंग से ही चलता है। सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। इसका मतलब ये है कि 1960 से अभी तक जितनी लैंड थी उतनी ही लैंड है और बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये देखिए फ़ोटो। 75% आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। फिर आता है क्वेश्चन कि इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। ऐसा क्या हो सकता है कि हम एक ही लैंड में एक से ज़्यादा क्रॉप्स उगा सके? हाँ जी बच्चों, ऐसा हो सकता है। ड्यूरिंग द रेनी सीज़न में हम जो क्रॉप्स उगाते हैं उनको खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। तो फार्मर क्या कर सकते हैं, जैसे कि रेनी सीज़न में हम ज्वार, बाजरा, ये सब क्रॉप्स उगा सकते हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि एक ही लैंड में आधे हिस्से में ज्वार उगाएं और आधे हिस्से में बाजरा। इन विंटर सीज़न में जो क्रॉप्स उगाई जाती है उन्हें राबी क्रॉप्स कहते हैं। फील्ड आर सोन विथ वीड्स, और उसमें ज़्यादातर वीड्स उगाई जाती है। A part of the land area is also devoted to sugarcane which is harvested once every year। और लैंड के कुछ हिस्सों में शुगर केन भी उगाई जाती है और वो हिस्सा फिक्स होता है कि इतने हिस्से में शुगर केन ही जो फोटो है ये है मल्टीपल क्रॉपिंग की फ़ोटो। आपको दिख सकता होगा कि कुछ पार्ट्स में अलग क्रॉप्स उगाई गई हैं, कुछ पार्ट्स में अलग क्रॉप्स। तो यही है कि हम एक ही फील्ड में अलग अलग तरह के भी क्रॉप्स उगा सकते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग, बच्चों देखो मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है? टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। मतलब एक ही लैंड में एक से ज़्यादा क्रॉप उगाना, उसे ही मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। अब रीजंस क्या क्या है वाई फार्मर्स आर एबल टू डू मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्यों अब पॉसिबल है? क्योंकि एक तो वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन है कि हम प्लांट को अच्छे से इरिगेट कर सके, सॉइल को इरिगेट कर सके, उसकी अच्छी फैसिलिटीज़ है। अवेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। यूँ नहीं है कि कभी बिजली आती है कुछ नहीं, कुछ टूल्स होते हैं बच्चों देखो वो बिजली से ही रन करती है। तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का भी अच्छे तरीके से होना ज़रूरी है। तो पालमपुर विलेज में इरिगेशन की अच्छी फैसिलिटीज़ है और इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी फैसिलिटी है, इसलिए फार्मर मल्टीपल क्रॉपिंग कर पा रहे हैं। अब नेक्स्ट है मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग। यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड टू इंक्रीज द यील्ड फ्रॉम द गिवन पीस ऑफ लैंड। मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ करने से क्या होगा? जो फील्ड की यील्ड है वो इंक्रीज़ होगी। यील्ड क्या होता है बच्चों? क्रॉप प्रोड्यूस की, मतलब कि जो तुम्हारी फील्ड है तुम उससे क्रॉप्स उगा रहे हो उसकी क्या क्वालिटी है, कैसे क्रॉप्स उग रहे हैं, अच्छे क्रॉप्स उग रहे हैं या फिर ऐसे ही सूखे सूखे से। तो यील्ड मतलब होता है कि कैसे क्रॉप्स उग रहे हैं। टिल 1960 ट्रेडिशनल मेथड वॉज यूज। 1960 तक पालमपुर विलेज में ट्रेडिशनल मेथड ही यूज़ होते थे। आफ्टर 1960 पंजाब और हरियाणा एंड यूपी यूज्ड HYV सीड्स। 1960 तक तो पुराना मेथड यूज़ होता था। 1960 के बाद जो फार्मर्स थे पंजाब के, हरियाणा के, यूपी के, उन्होंने पहली बार मॉडर्न फार्मिंग यूज़ किया, अपनाया इस मेथड को। कैसे? HYV सीड्स यूज़ करके। HYV सीड्स क्या है? हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, यानी कि वो सीड्स जिससे अच्छे क्रॉप्स प्रोड्यूस हो। उन्होंने HYV सीड्स यूज़ किया, इरिगेशन मेथड अपनाया, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किया, पेस्टिसाइड्स यूज़ किया ताकि पौधों में कीड़े ना लगे। ये सब कुछ इसलिए यूज़ किया ताकि हमारी जो फील्ड है उसमें से अच्छी यील्ड मिले, अच्छे क्रॉप्स उगें।
ये देखिए बच्चों, ये फ़ोटो है मॉडर्न फार्मिंग का। अच्छी इरिगेशन भी है, ये देखो मॉडर्न टूल्स यूज़ हो रहे हैं और क्रॉप्स भी कितने अच्छे हरे भरे हो रहे हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।